पोखरा तो बनना है और बनेगा, और प्रशासन के सहयोग से बनेगा, शासन के सहयोग से बनेगा। लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया लगभग स्वीकृत हुआ है। वह पोखरा बनेगा और बेहतरीन बनेगा, और इनको सिर्फ अपना घर बचाना है, इसलिए सब एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो बता रहे थे कि 1957 से इनका मुकदमा चल रहा है। 1957 में, अब चूँकि तब ये सब चीज़ें नहीं थी, तब इतना गंदगी नहीं था, पोखरा साफ था, तो ये निषाद परिवार थे। कहीं 57 में हम लोग का भी जन्म नहीं हुआ, जिनका है जो दरख्वास्त दिए हैं उनका भी जन्म नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं जनपद आजमगढ़, खास करके फूलपुर नगर पंचायत की, क्योंकि भी जो कल मेरा वीडियो चला था उस पर काफ़ी कमेंट आया था कि ये जो पोखरा है ये पुश्तैनी है, उन लोगों का है। लेकिन आज मैं जो यहाँ पे माननीय राम आशीष बर्नवाल जी के यहाँ आया हूँ, उनके ऑफिस पे आया हूँ, उनसे जानकारी पूरा लेते हैं कि ये जो पोखरा का मामला है, इस पोखरे में जो सत्यता क्या है। अभी देखिए, पोखरे के निर्माण में जो आपत्ति और दरखास्त डाली गई है, आखिर विवाद क्या है? पहले तो आप मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आपने इस बात को जानने का प्रयास किया कि पोखरा पे आखिर अराजक तत्वों द्वारा क्यों विवाद पैदा किया जा रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसको कवरेज करने के लिए आए। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नगर पंचायत का हर एक व्यक्ति जानता है कि पोखरा किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है। ठीक है, पोखरा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब किसी न किसी परिवार द्वारा निर्माण कराया जाता है, परंतु दान दी हुई चीज़ पे किसी का हक नहीं रह जाता। अगर हमने एक गिलास किसी को दान कर दिया तो ये नहीं मैं उससे वापस ले सकता। पानी पी सकता हूँ, पानी का हक है पीने का, मगर ये कहिए कि फिर उसे कहूँ कि ये पानी ना पिए, वो ना पिए, तो जमींदारों द्वारा निर्मित ये पोखरा, नंदोइया पोखरा जो है 677 नंबर अभिलेख में पोखरा दर्ज है। क्योंकि इन्हें विरोध इसलिए है कि अगर पैमाइश होगी तो इनका जो 2-3-4 मकान बने हैं, जो लैट्रिन बाथरूम बने हैं, ये पोखरा में पैमाइश होगा तो ये ध्वस्त होगा। और योगी जी की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के वैश्विक नगरोदय योजना के तहत उस पर 97.5 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया लगभग स्वीकृत हुआ है। वह पोखरा बनेगा और बेहतरीन बनेगा। जनता और वो लोग जो कहते हैं कि कोई चेयरमैन जब पैसा पास कराएगा, पैसा पास कराना पड़ता है ना। शासन ने पैसा पास किया, पहली बार पत्राचार में भी आया कि नंदोइया पोखरा पे 1 करोड़ रुपया सुंदरीकरण के लिए स्वीकृत कराया गया है। तो वैसे स्वीकृत नहीं हो जाता हवा में, इसके लिए लगना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो पैसा स्वीकृत हुआ है। बाबा परमहंस का ऐतिहासिक कुटी है और उसके बगल में सरोवर है, और यह सरोवर अपने स्वरूप में आएगा, और इनको सिर्फ अपना घर बचाना है, इसलिए सब एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो बता रहे थे कि 1957 से इनका मुकदमा चल रहा है। 1957 में, अब चूँकि तब ये सब चीज़ें नहीं थी, तब इतना गंदगी नहीं था, पोखरा साफ था, तो ये निषाद परिवार थे। कहीं 57 में हम लोग का भी जन्म नहीं हुआ, जिनका है जो दरख्वास्त दिए हैं उनका भी जन्म नहीं हुआ था। रजिस्ट्री पोखरा कहीं रजिस्ट्री होती है? वो तो बता रहे थे कि हमारे नाम से रजिस्ट्री बता रहे हैं। आपने पेपर को देखा और रजिस्ट्री बताइए। मत्स्य पालन के लिए अगर कोई पोखरा पट्टा होता है तो 10 साल के लिए होता है, ना कि 100 साल के लिए होता है। अब अगर वो भी 1 साल पोखरा पे मछली पड़ा और दूसरे साल नहीं पड़ा तो वह स्वतः निरस्त हो जाता है। उन्हें सिर्फ अपना घर बचाना है, और जिस दिन पैमाइश होगी, सीमांकन होगा, वहाँ पर खाली कराया जाएगा। वो लोग, मैं तो चाह रहा था जो जलमग्न एरिया है उतना निर्माण कर दिया जाए। वो लोग अगर बनाए हैं जो बना रहे, मगर जब उन्होंने अब खोद दिया है तो उसका परिणाम उनको भी भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 3-4 लोगों के लिए नहीं बन रहा है। पूरे 25,000 की आबादी का ये क्षेत्र है। नगर पंचायत बाबा परमहंस की कुटी का ऐतिहासिक धरोहर है, और वहाँ पर ये पोखरा निर्मित होगा। और सिद्धपीठ बाबा परमहंस कुटी बगल में लोग, वहाँ पर पोखरा पे लोग, हमारी बहन बेटियाँ, माताएं बहनें, सब लोग सुबह प्रातःकाल टहलेंगी। और जब पोखरा बनकर तैयार, आज का पोखरा का फ़ोटो खींच लीजिए, और जब पोखरा तैयार हो जाएगा तब आके उस फ़ोटो को लगाइएगा कि वाह कितना सुंदर। और उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, वो भी हमारे नगर के निवासी हैं, जब बगल में उनके पोखरा बन जाएगा उनका भी घर अच्छा लगने लगेगा, तो उसमें वो सहयोग प्रदान करें। पोखरा तो बनना है और बनेगा, और प्रशासन के सहयोग से बनेगा, शासन के सहयोग से। धर्मशाला के लिए दान दिए थे? नहीं, ऐसा न कोई धर्मशाला के दान नहीं। जो धर्मशाला बना है
उसमें जमींदार यहाँ सुखदेव मोहाल, गंगाराम, बाजिद अली और चिराग अली, वहाँ पर 4 जमींदार यहाँ पर है भगवान पट्टी। तो जमींदारों द्वारा उनका कहीं एक, वो सब जमींदार थोड़ा फूलपुर के हैं, वो लोग हमारे जमींदारी में बसे हुए हैं। और जब अभी उनको बस डर ये है कि इसका पोखरा का सीमांकन होगा तो हम भी जद में आएंगे और हमारा भी घर गिरेगा, जिसके कारण लोग एप्लीकेशन देकर अधिकारियों को जो है बरगला करके जो है निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। परंतु अब उस पर धन स्वीकृत है और मुख्यमंत्री जी का वैश्विक नगरोदय योजना के तहत स्वीकृत है। शासन प्रशासन के सहयोग से निश्चित रूप से वह पोखरा अपने स्वरूप में आएगा। चक रोड अभी RCC रोड बना है, नाला बना है। नहीं, जो अंदर पोखरे के बगल में, पोखरे के बगल के ही चक रोड की बात मैं कर रहा हूँ, अभी CC रोड बनवाया हूँ, वहाँ CC रोड भी बना है। और तब कौन चेयरमैन था, किसने धन स्वीकृत करा पाया, हर आदमी की क्षमता नहीं होती है। मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे 2.5 साल लगभग होने वाले हैं, 3 साल जून में पूरा होगा। मैं तमाम जल निकासी और पाइपलाइन और RCC मार्ग, मछली मार्केट, मंतलाल की गली और जगह जगह इंटरलॉकिंग नाली और पूरे नगर में तिरंगा लगा करके नगर को साफ सज्जा कराए, तमाम योजनाओं के तहत कार्य कराया जा रहा है। और पोखरा भी लोग नहीं प्रयास किए कि जब धन आएगा तब नहीं पोखरा, तो अपने घर, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है 1 करोड़ रुपये हम लगा पोखरा बना देंगे। शासन ने धन मुक्त किया है, पोखरा अपने स्वरूप में आएगा और पोखरा बढ़िया बनेगा, खूब अच्छा बनेगा। और हमारी माताएं बहनें लोग सुबह उठकर उस पर टहलेंगी। उसको इस तरह का पथ बना करके सरोवर बनाया जाएगा। हम उसमें अपना मकान नहीं बना रहे हैं, उन्हीं लोग को अच्छा लगेगा, उन्हीं बच्चों को अच्छा लगेगा, आने वाली पीढ़ियों को अच्छा लगेगा। अब तक नहीं बना, चोर चोरी रोज करता है, जब पकड़ा जाता है तभी उसके खिलाफ कार्रवाई होती है ना। तो अब वो दरख्वास्त दिए हैं तो निश्चित रूप से शासन उसकी सीमांकन करा के, जबकि 2020 में सीमांकन भी हुआ है, पोखरा का रिपोर्ट भी है, अभिलेख में पोखरा दर्ज है, कहीं किसी का नाम नहीं दर्ज है, उसमें पोखरा दर्ज है और कोई समस्या नहीं है। बस ठीक है, जब तक शासन नहीं उस पर लग रहा है तब तक उसका, जहाँ पे उनका घर है वहाँ से एक रोड निकला जिस पे स्टे लिया गया है, कहीं स्टे नहीं है, रोड नहीं। वो देखिए, वो पहली बात तो कोर्ट कहीं मौके पे जाती नहीं है, कोर्ट को जो बताया जाता है उसी पे वो काम करती है। अब कौन चेयरमैन के पास क्या बजट था, नगर पंचायत बहुत छोटी है, बजट के लिए दौड़ना पड़ता है। वह सड़क भी बहुत जल्द अपने स्वरूप में आने वाला है, क्योंकि उसी सड़क पे, उसी पोखरा पे उस लोग बीचों बीच घर बना लिए हैं। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि सड़क बनेगा तो हमारा घर टूटेगा। तो अब लाजमी सी बात है कि पहल उन्होंने किया है, अगर वो पहल नहीं करते तो हम जितना था उसी में बना के ख़त्म करते, मगर पहल किए तो पोखरा का जितना रकबा है पूरा रकबा पोखरा बनेगा और सड़क भी बनेगा। तो आरोप भी आपके ऊपर लगाते हैं कि जब मट्टी गिराने गए तो हम लोग रोके, इसके बाद बात करना चाहते थे चेयरमैन साहब से, लेकिन चेयरमैन से बात नहीं, आए भी नहीं वहाँ पे। आरोप उनका निराधार है। लगन का महीना चल रहा है और मैं बाहर था, उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने कहा मौके पे, क्योंकि हमारी वो देवतुल्य जनता है, नगर का कोई भी व्यक्ति हो वो हमारा नगर के लिए पूजनीय है, हमारे वो भी हैं। अगर उन्होंने कहा कि रुकवा दीजिए तो मैंने तत्काल रुकवा दिया, अब बिना निशानदेही और सीमांकन, ताकि वो भी देख लें। अब क्योंकि अब वो पहल किए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं, अब सीमांकन हो जाएगा ना, आप भी रहिएगा, सीमांकन जब होगा कवरेज करिएगा कि पोखरा का रकबा कहाँ तक है। आज आप लोग SDM साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पे क्या दिए हैं, क्या SDM साहब से यही कहा गया कि पूर्वत SDM जो है रविंद्र कुमार जी थे, उन्होंने पैमाई ड्रोन कैमरा कराया था, पोखरा का जद कहाँ तक है। आप भी अब पुनः सीमांकन करा करके पोखरा निर्माण में जो बाधा उत्पन्न हो रहा है उसे समाप्त कराने की कृपा करें, यही SDM साहब को एप्लीकेशन दिया गया है। जो आपके पास ये कागज़ है, अभी दिखा रहे थे आप, पेपर भी आउट हुआ है, उसमें क्या वो पोखरा दिख रहा है कि उनकी? पोखरा भी दिख रहा है, अब आप खुद मौके पे देख लीजिए। पोखरा में गणपत्र फैला हुआ है, पूरा पानी से लबालब है, सरोवर है, वो नंदोइया पोखरा के नाम से अभिलेख में दर्ज है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं दर्ज है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का है ही नहीं है। इसमें 2 पट्टीदार है बोलते हैं हम लोग, वो 2 पट्टीदार जिस घर में रहते हैं उनका 19 कड़ी बैनाम है और 38 कड़ी में रहते हैं, वो भी नपेगा सब निकलेगा। वो लोग तो दूसरे ज़मीन पे काबिज हैं, राजा राम अपने ज़मीन पे काबिज नहीं है, वो जिसकी ज़मीन है उसकी शराफत है कि वो रह रहे हैं। वो लोग इस आधार पे वहाँ धावा बोल रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्री के दरमियान हमारे पूर्वज जो थे ये इसमें मछली पालन करते थे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अभिलेख को दिखाएं, रजिस्ट्री पेपर दिखाएं, रजिस्ट्री कहाँ है। यहाँ पर राजस्व बैठा हुआ है, लेखपाल नियुक्त है, कानून नियुक्त है, SDM बैठे हैं, ADM बैठे हैं, CRO हैं, सारे अधिकारी हैं। रजिस्ट्री कहानी कौन होगा? आपने उनका पेपर देखा क्या? क्या आपको रजिस्ट्री पेपर दिखाए
क्या रजिस्ट्री उनके चौहद्दी कहीं पोखरा रजिस्ट्री होता है? यह किसने कह दिया? आप लोग एक मीडिया जो है सच को उजागर करती है। आप मीडिया के माध्यम से बताइए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पोखरा किसी का नहीं, पोखरा सबका है, क्योंकि पोखरा में पानी रुकता है, जल स्तर बनता है, उसी पानी को पीकर हम जिंदा हैं। अगर आज पोखरा तालाब सरोवर नहीं रहेगा तो हमारा आपको पानी की किल्लत होगी, जल स्तर घटता जा रहा है। आज खुद पानी की किल्लत बनी हुई है और हम उसको गंदगी साफ करके लोगों को गंदगी से निजात दिलाना चाहते हैं। उन्हीं घर के पीछे गंदगी है, वो कैसे रहते हैं, आप खुद जाके वहाँ पर कवरेज करिए ना, उनके घर को, उनको रहने की कैसे कवरेज कीजिए कि कैसे रह रहे हैं, वो तो बेहतर बन जाता, उनका भी जीवन अच्छा होता। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप फूलपुर नगर वासियों से अनुरोध करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। फूलपुर के एक एक व्यक्ति की इच्छा है कि यह दोनों पोखरा, बाबा परमहंस का पोखरा जो है बगल में नंदोइया पोखरा, अपने आप में सुसज्जित हो, सजे। और वार्ड नंबर 6 की सभासद गुड़िया देवी ने प्रस्ताव किया था नगर पंचायत में बोर्ड की बैठक में कि हमारे वार्ड में एक पोखरा है, वार्ड नंबर 3 में अम्बेडकर नगर में, इसका सुंदरीकरण कराया जाए। अनिल सोनकर सभासद हैं, तो मैंने उसको प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, शासन ने हमें मंजूरी दिया। शासन को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आप मीडिया साथियों भी बहुत बधाई, धन्यवाद। जो रोक रहे हैं उनको भी धन्यवाद, क्योंकि अब वो अपने अब घर में अब उन्होंने पहल किया है तो कुछ न कुछ होबे करेगा। तो पोखरा का सीमांकन कराकर मैंने आज उप जिलाधिकारी महोदय को आज पत्राचार किया है कि जल्द से जल्द उसको पैमाइश करा करके सीमांकन करा दे, ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।